हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य यादव एंड वाचिंग द सोशल इंडियन। और आज की ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आज तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है या फिर आप महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो उन दोनों ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा कामयाब होगी। और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि क्रैक DULLB एग्जाम इन 30 डेज। अब जब मैं 30 डेज की बात कर रहा हूं तो वो मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में अब लगभग आपके लिए 1 महीना 5 दिन कुछ बचे हुए हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को 30 डेज तक लिमिट करें तो वहां पर आपको 4 से 5 दिन आपके लिए रिवीजन के लिए भी मिलते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आपके लिए पढ़ना जरूरी है उतना ही ज्यादा आपके लिए रिवाइज करना भी जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम आपसे ये भी बात करेंगे कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप अपना लीगल सेक्शन जो है वो पूरा, यानी लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग और पॉलिटी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट यू कैन नो कि सारी चीजें कैसे 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 चलेंगी। अब पहली बात तो हम ये करते हैं कि अगर आपने अब तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है और आप चाहते हैं कि आप DULLB का एंट्रेंस क्लियर करें तो आप निश्चिंत होकर इसे कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लोग ऐसे भी हैं जो एक हफ्ते की प्रिपरेशन के बाद भी यहां पर आपके लिए एंट्रेंस क्लियर करके आते हैं। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो दूसरी चीज मैं ये बात करना चाहता हूं कि अगर आप महीनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज डोंट लूज पेशेंस। क्योंकि अगर आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एग्जाम डिले होता जाता है, डिले होता जाता है, डिले होता जाता है, तो आपके मन में कुछ शंकाएं आ जाती है। वो शंकाएं आप खत्म कर दीजिए, ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा सोचना भी आपकी सेहत के लिए खराब होता है। थोड़ा सा चिल कीजिए, थोड़ा सा एंजॉय भी कीजिए। लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल अपनी मत बना लीजिएगा कि एग्जाम आते आते आप एग्जॉस्ट हो जाएं। कई लोग बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं लेकिन एग्जाम आने तक वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो सारी जो एनर्जी है वो वेस्ट चली जाती है। जो आपकी एनर्जी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, अच्छी अच्छी मूवीज देखिए, द सीक्रेट देखिए, वहां पर आपको जो है भरोसा मिलेगा, फेथ मिलेगा। हाँ जी, हम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो अपनी प्रिपरेशंस को प्लान कीजिए। मैं आपको ये कहूंगा कि प्लान योर वर्क और नाइट बिफोर, कि आप सोने से पहले यहाँ पर अपने कल के दिन को प्लान करके चलें एंड देन वर्क योर प्लान। अपने जो प्लान आपने बनाए हैं उनको आप एग्जीक्यूट कीजिए, एडमिनिस्टर कीजिए कि हाँ वो ऐसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और अपने आप को रिव्यू कीजिए रोज। अब मैं आपसे बात करता हूँ चौथी चीज की, जो है आपके लिए कि 10 दिनों में अपने लीगल सेक्शन को कैसे कवर करें। अब ये 10 दिन का टाइम जो है वो आप लोगों को बहुत कम लगता है कि हाँ जी इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 दिन मोर देन इनफ है आपके लिए लीगल सेक्शन को कवर करने के लिए, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करें तो। स्मार्ट स्टडी से मेरा मतलब है कि आप वही चीजें पढ़ें जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आधे लोग तो इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं और उसी में एक चक्कर में घूमते रहते हैं। और वही सर्कल है, एक चीज पर ज्यादा फोकस कर देते हैं जहां फोकस की ज्यादा जरूरत नहीं थी, और एक चीज पर बहुत कम फोकस कर देते हैं जहां पर फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये गलतियां लोग बहुत करते हैं। ऊपर से लीगल का जो सेक्शन है वो हर साल बर साल आपके लिए जो है एडवांस होता आया है। पहले आपके लिए 30 क्वेश्चन आते थे, फिर 35 आए, फिर 40 आए, फिर 45 आए, और लास्ट ईयर तो 70% ऑफ क्वेश्चन पेपर आपके लिए लीगल के ही क्वेश्चन से भरा हुआ था, जहां पर आपके लिए लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो 70% से ऊपर क्वेश्चन आए थे। तो अब इस चीज को टैकल कैसे करें। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक अभी लॉ पढ़ी नहीं होगी, तो ऐसी चीजों को टैकल करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है। क्या है जी वो तरीका, कि आप पढ़ें। अब वो आप कैसे पढ़ें जी, देखिए आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग क्या है, क्रैम करने में लगे रहते हैं और इतनी सारी चीजें हैं कि आप याद नहीं कर सकते। इतने लीगल मैक्सिम आप याद नहीं कर सकते, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आप याद नहीं कर सकते। अब जब इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इतनी सारी चीजें हैं समझने के लिए, याद करने के लिए, तो उन्हें समझे कैसे जी। तो चलिए उनके लिए मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन दे देता हूं कि हमारा 10 दिनों का जो बैच है, हमारा ये 7वां बैच चलेगा। और 7 बैच से पहले पिछले यहाँ पर 6 बैचेस में हम 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपकी भी हम हेल्प कर पाए किसी न किसी तरीके से। तो अगर आप चाहें तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कल ही है। वैसे तो बहुत कम टाइम है, लेकिन इतने कम टाइम में लोग लगातार करते हैं, तो मैंने इस बार भी इतने ही टाइम पर वीडियो बनाई है ताकि आप लोग जो है वो अवेयर हो जाएं कि हाँ भाई नेक्स्ट बैच कब आ रहा है। लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं सर कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो हाँ जी, कल तक लास्ट डेट है, कल तक आप रजिस्टर कर सकते हैं, यानी 1 तारीख तक 2 से यहाँ पर बैच आपके लिए शुरू होता है। तीसरी चीज अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो आप भरोसा रखिए, सब चीजों पर अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिए। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 2 ही चीजें चाहिए, एक तो पेशेंस और एक कॉन्फिडेंस। नॉलेज थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, लेकिन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल रहता है। अब अगर आपके मन में शंकाएं हैं कि आप इस बैच को क्यों ज्वाइन करें, तो आपके लिए मैं कुछ रिव्यू वीडियो छोड़ देता हूं 6th बैच की, जो आप जैसे ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बनाई है। उनकी वीडियोस को आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छी लगे और आपको लगे कन्विंसिंग है चीजें, तो आप यहाँ पर हम मुझे जा सकते हैं। डिटेल्स आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीजें चाहते हैं तो वहां पर हम
जैसे भी चीजें आती रहती हैं वैसे वैसे स्टडी मटेरियल आप लोगों को भेजते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, और यहीं पर यहाँ पर पूर्ण विराम लगाता हूं। आपके लिए छोड़ देता हूं पीछे रिव्यू वीडियोस, आप चाहें तो 2-4-5 मिनट उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद। हाय गाइस, आई एम आस्था और मैं भी आप लोगों की तरह DU एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सर की क्लासेस का पता मुझे यूट्यूब से चला था, क्योंकि मैं उनका यूट्यूब पेज काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। और जब मैंने फर्स्ट डे क्लास ली तो अभी मुझे रियलाइजेशन हो गया था कि सर की क्लासेस वर्थ इट हैं, क्योंकि पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो मुझे लीगल थोड़ा बोरिंग और याद नहीं होता था। और जब मैंने सर की क्लासेस ली तो सर आपको आपके एग्जाम्पल से, आपके नाम के एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो वो आपके लिए याद करना ईजी होता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है। तो मुझे तो लीगल में कोई दिक्कत नहीं है ना। आई हैड एंजॉयड लर्निंग विद सर एंड थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा भाई, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा सबसे एक बात कहूँगा कि भाई जो मैंने लीगल का पहले पढ़ना स्टार्ट करा, LLB के बारे में सोचा, फिर पढ़ना स्टार्ट करा भाई, मतलब मेरे को यार क्वेश्चन समझ में नहीं आते। पहले तो मैंने नहीं सोचा था कि भाई यूट्यूब से देख के कहीं से सर्च करके सीख लूँगा, बट भाई मैंने क्लास लेके देखी है सर की। भाई पैसा वसूल है, मतलब एक एक चीज़ तुम्हें समझ में आएगी यार। मतलब शुरू से ले, मतलब एग्ज़ाम लेवल से भी ऊपर तक जाओगे, फिर अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा एक। मतलब बहुत बेहतरीन क्लासेस होती है, दिल से बोल रहा हूँ भाई, जो भी सुन रहा हो दिल से बोल रहा हूँ कि काफ़ी ख़तरनाक क्लासेस है। मतलब इतनी बढ़िया लगती है, पूछो मत। सो My name is Shubham. First of all, thank you Aditya sir for guiding us, for inspiring us. I am always grateful to have you as my mentor. You are my inspiration and role model also. Thank you. Hello everyone, my name is Himanshi. So I took this legal reasoning course by Aditya sir and it was very nice. I had a very great experience. सारे concept clarity बहुत अच्छे से सर ने एक एक examples देकर समझाई हैं and it is a very good experience. And सर जो examples देते हैं वो रिविजन करने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, प्लस उनसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रहता है। वैसे तो मैंने पहले से लीगल एप्टीट्यूड मैं पढ़ रही थी थोड़ा थोड़ा, बट द डे आई जॉइंड, सो विद द हेल्प ऑफ दैट ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स मेरे हर कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए एंड इट इज़ वेरी नाइस। अब तक के मेरे सारे आई एम एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन लीगल रीजनिंग बिकॉज ऑफ दैट। जितने भी सर ने एग्जाम्पल्स दे के समझाए एंड वॉट एवर जितने भी जैसे भी सर ने समझाया एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। Jai Hind viewers, this is Suresh Singh and today I gonna tell about the experience of Aditya Yadav sir class. Class was really very magnificent and teacher's behavior is like a mentor, not a teacher. So Aditya Yadav sir will guide to you very well for the entrance examination. So you can go through this class and enroll yourself in the university. So thank you very much. Jai Hind. मैंने आदित्य सर की लीगल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड की क्लास ली थी। वो डाउट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर करते हैं, सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर वट एवर कंट्रीब्यूशन ही हैज़ डन टू माई प्रिपरेशन। आदित्य सर से क्लास ली है लीगल और पॉलिटी के लिए। तो आदित्य सर के जो पढ़ाने का तरीका है वह बहुत ही अच्छा है, और मैं जब से आदित्य सर की क्लास कर रहा हूँ तब से मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व किया है और मेरा जो रिज़ल्ट है पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ है। तो कुल मिला के जो है आदित्य सर की क्लासेज बहुत ही अच्छी हैं और आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर लीगल और पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करके अच्छी जगह से LLB कर सकते हैं। मैं आदित्य सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आदित्य सर की वजह से ही मेरे अब लीगल के क्वेश्चन होने लगे हैं। धन्यवाद आदित्य सर, थैंक यू सर। हाय, माय नेम शशांक पांडे। मैंने आदित्य सर का लीगल एप्टीट्यूड का कोर्स लिया था। इससे पहले मुझे लीगल एप्टीट्यूड में बहुत सारे डाउट आया करते थे, लेकिन सर का कोर्स लेने के बाद मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, इसलिए मैं सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हाय, मुझे आदित्य सर की क्लास के बारे में यूट्यूब से पता लगा था। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो मैंने पेज देखा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU LLB। तो मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैंने क्लिक किया तो मुझे उनसे बारे में पता चला।
फिर मैंने उनके ग्रुप ज्वाइन किया मिशन एडमिशन, वहाँ से मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बताया कि लीगल की क्लास चलती है हमारी, आप उसे ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। तो मैंने देखा कि नॉमिनल प्राइस पे है और 10 दिन ज़्यादा दिन का कोर्स भी नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। 10 दिन में यहाँ पे पढ़ा रहे थे तो मैंने ज्वाइन किया। हमारी 6-7 दिन की क्लास हो चुकी है, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मैं लीगल, पहले क्योंकि पॉलिटी तो कोई भी पढ़ सकता है, खुद से बहुत सारे बुक्स हैं अवेलेबल है, पर लीगल का जो पार्ट आता है वो जब, क्योंकि स्टार्टिंग से कभी पढ़ा नहीं, पॉलिटी भाई 7, 8, 9 क्लास में पढ़ रखा है, पर लीगल लॉ वाली जो चीज़ें हैं वो आज तक कभी पढ़ी नहीं, तो नहीं थी। तो एक ऐसा आदमी चाहिए था, टीचर चाहिए था कह सकते हैं, जो ये सब एक्सपीरियंसड हो और ये कर चुका हो। तो इसीलिए मैंने आदित्य सर को ज्वाइन किया और फ़ायदे हुए हैं, बहुत फ़ायदे हुए हैं। मॉक्स दे रहा था पहले तो लीगल के क्वेश्चन टच नहीं कर रहा था, अब टच कर रहा हूँ, सही भी हो रहे हैं, मार्क्स भी बढ़ गए हैं, अच्छा लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं, एश्योर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं अपने मन में दिक्कत आ रही है कि आप ये नहीं कर पाओगे तो यू कैन डू, आप जाइए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नॉमिनल प्राइस पे है, इतने पैसे तो आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। अगर अच्छा प्रिपरेशन ड्यू एडमिशन लेना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।